नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, भारत की राजनीति सबसे जटिल राजनीति है। इसमें हर साल कोई ना कोई नया मोड़ आता है, लेकिन जाते जाते साल 2025 ने सियासी तस्वीर को काफ़ी हद तक बदल दिया है। अब इसे कुछ लोग पॉजिटिव भी बता सकते हैं और कुछ लोगों को बहुत सी कमियां भी दिखेंगी। पीएम मोदी का ये तीसरा टर्म है। 2014 के बाद से हालात बहुत तेजी से बदले हैं। शुरुआत भले ही 2024 में चुनौतियों से भरी रही हो, क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे। 400 पार तो नहीं, लेकिन सरकार एनडीए ने बना ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब 2025 की बात करें तो आते आते 25 में बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने न सिर्फ खुद को संभाला, साझा नीतियों पर काम किया, बल्कि देश की राजनीति में अपनी पकड़ भी मजबूत की, जिसके चलते आज हालात ये हैं कि सत्ता का संतुलन तेजी से एनडीए के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक किसी और पार्टी का नाम नहीं है। दिल्ली से लेकर बिहार तक और हालिया महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने कई पुराने समीकरणों को तोड़ा है और नए सियासी संकेत भी दिए। आखिर कैसे 2025 बीजेपी के लिए ताकत का साल बना और आगे क्या इतिहास रचने वाली है पार्टी, आइए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त देश के 21 राज्यों में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की सरकार है। ठीक एक साल पहले यानी 2024 में ये आंकड़ा 20 राज्यों का था, यानी एक साल के अंदर एनडीए ने अपने प्रभाव क्षेत्र का और विस्तार किया है। साल 2025 में अब तक 2 अहम विधानसभा चुनाव हुए और दोनों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सबसे बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली दिल्ली में। यहां आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल किया और बीजेपी ने 27 साल बाद राजधानी की सत्ता में वापसी की। भले ही देश के नक्शे पर दिल्ली का आकार छोटा हो, लेकिन राजनीतिक महत्व के लिहाज से ये जीत बेहद बड़ी मानी जाती है। राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बनाना किसी भी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो सकता है। इसके बाद बारी आई बिहार की, अपने आप में एक जटिल राज्य। यहाँ पहले से ही एनडीए की सरकार थी, लेकिन इस बार समीकरण बदले। पहले जहां आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, अब बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। इस जीत ने न सिर्फ बिहार में बीजेपी की पकड़ मजबूत की है, बल्कि पूरे एनडीए को एक नई ऊर्जा दी है और अब सरकार बन गई है और सरकार चल रही है। अब जरा 2024 के हालात पर अगर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में केंद्र में सरकार बनाने के लिए उसे नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का सहारा लेना पड़ा। केंद्र में गठबंधन की मजबूरी बनी हुई है, लेकिन राज्यों में बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है। एनडीए सरकार को राजनीतिक रूप से ज्यादा स्थिर माना जा रहा है और ऐसे में एनडीए का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। अगर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो तस्वीर मिली जुली दिखती है। अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। ओडिशा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सरकार बनाई। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सत्ता में लौटा और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाए गए। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, झारखंड की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ जीत मिली है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सरकार बनाई, लेकिन 2025 ने तस्वीर काफी हद तक बदल दी। सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा, जो दिल्ली में एक दशक बाद सत्ता से बाहर हो गई। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही पार्टी के लिए ये हार बेहद बड़ी मानी जा रही है।
कांग्रेस के लिए भी 2025 बेहद निराशाजनक साबित हुआ। दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों में पार्टी का वोट परसेंट बेहद कम रहा और सीटें तो लगभग बहुत कम हो गई, लगभग ना के बराबर। करीब 70 साल तक देश की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस के लिए ये बड़ा संकेत है कि वापसी की राह और धीरे धीरे कठिन होती जा रही है। अब आगे की तस्वीर और भी दिलचस्प है। आपको बताते हैं, साल 2026 में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें असम और केंद्र शासित प्रदेश में पहले एनडीए सत्ता में थी, लेकिन केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी अब तक सत्ता से बाहर है। और अगर इनमें से किसी भी एक राज्य में बीजेपी या एनडीए को सत्ता मिलती है तो इतिहास बन जाएगा। अब ये पहली बार होगा जब बीजेपी 22 राज्यों में सत्ता में होगी। इससे पहले 2018 में और मौजूदा समय में बीजेपी 21 राज्यों में सत्ता में रह रही है। फिलहाल उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और गोवा तक में बीजेपी और एनडीए का दायरा दिन पे दिन बढ़ा है और यहाँ सरकार बनाई है। तो साफ है कि 2025 बीजेपी और एनडीए के लिए सियासी मजबूती का साल रहा और जाते जाते महाराष्ट्र के चुनावों का तोहफा देकर गया। अब निगाहें 2026 पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि क्या बीजेपी एक नया राजनीतिक रिकॉर्ड कायम कर पाएगी। साल 2026 में एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए क्या नया लेकर आने वाली है, इसी पर रहेगी हमारी नजर। और बने रहिएगा आप खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।